मेरा 18 साल का भांजा रोज़ मुझसे बहकी बहकी बातें करता और कहता, मामी मुझे आपकी घोड़ी की सवारी करना है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं दंग रह जाती। फिर मैं हंसकर उसकी बातों को टाल देती। लेकिन अब उसका यह रोज़ का किस्सा हो गया था। मेरे पति भी मुझे छोड़कर सूदी चले गए थे, जिससे मुझे भी अपने भांजे की काली घोड़ी की सवारी करने का मन कर रहा था। पर मैं रिश्तों की मर्यादा को लांघना नहीं चाहती थी। रात को मुझे अपने कमरे में पति की याद बहुत ज़्यादा सताती थी, जिसकी वजह से मैं पूरी रात करवटें बदल बदल कर सुबह कर देती। एक दिन मेरा भांजा आधी रात को मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मामी आज तो मैं आपकी घोड़ी की सवारी करके ही रहूँगा। इतना कहते ही वह घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार होने लगा। मैं भी उसे इस तरह से देखकर पूरी तरह बहक गई थी। फिर मैं भी जल्दी से भांजे का हाथ पकड़कर अपने घोड़ी की सवारी करवाने लगी। वह पूरे जोश के साथ मेरी घोड़ी को, मेरा नाम अनीता है और देखने में काफ़ी सुंदर हूँ। कभी कभी गलतफहमी ही इंसान के अच्छे खासे रिश्ते को ख़त्म करके रख देती है। इसी गलतफहमी का शिकार मैं हुआ था। ये बात उन दिनों की है जब मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इसी वजह से माँ बाप ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर कम उम्र में ही मेरी शादी करवा दिया था। शादी को लेकर हर लड़की की तरह मेरी भी कई ख्वाहिशें थीं, लेकिन वह ख्वाहिशें मेरी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरा पति मुझे छोड़कर सऊदी अरब चला गया था। मेरी शादी बहुत ही जल्दीबाजी में हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था जो मेरा पति है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और उसकी एक बड़ी बहन थी, जिसकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी और उनका एक लड़का था, जो अब बड़ा हो चुका था। मेरे माँ बाप को भी यह रिश्ता अच्छा लगा था, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमाई कर रहा था। लड़के वालों ने मेरी माँ बाप से कोई भी मांग नहीं की थी। इसी वजह से मेरे माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी विजय से कर दिया। मेरे पति मुझे विदा कराकर अपने घर ले आए। जब मैं अपने ससुराल आई तो बड़ी सादगी के साथ मेरा स्वागत किया गया। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा और कोई नहीं था। जब मैं अपने पति के कमरे में गई तो मेरे पति ने अपने कमरे को फूलों से सजाया हुआ था। आज की रात मेरे लिए बहुत ही खास थी, क्योंकि आज हमारी सुहाग रात थी, जिसके लिए हर लड़की अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार करती है। मैं भी एक लंबा सा घूंघट निकाल कर बैठी हुई थी और फिर आने वाली घड़ी के बारे में सोच रही थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मेरे पति ने आते ही कमरे को अंदर से बंद कर दिया और फिर मेरे बहुत करीब आकर बैठ गए और वह बड़े ही प्यार से बातें करने लगा। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनके साथ बात करते हुए फ्रेंडली हो चुकी थी। अब मुझे भी कोई शर्म नहीं आ रही थी। मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर मुझसे अपने प्यार का इजहार करने लगा था। उनके छूते ही मेरे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी थी। फिर वह लाइट बंद करते ही मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया था। बहुत देर तक हम दोनों ऐसे ही प्यार करते रहे। फिर काफ़ी देरी के बाद हम दोनों थक कर चूर हो गए, तो फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ देर के बाद मेरे पति मुझे बताने लगे कि वह कल सुबह ही काम के सिलसिले से सऊदी अरब चले जाएंगे, जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरे पति कहने लगे कि उन्हें ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए उनके लिए यह नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। वह कहने लगे कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम निराश मत होना। लेकिन पति की बात को सुनते ही मैं पूरा उदास हो चुकी थी। भला कोई भी लड़की अपनी शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को सऊदी अरब जाने की इजाज़त कैसे दे सकती थी? उस वक्त मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं पूरी तरह से उदास होकर बैठी हुई थी। मेरे पति मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिन भर की थकावट की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति सऊदी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी। मैंने कहा कि कुछ दिन बाद चले जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज़रूरी काम है और वह काम से छुट्टी नहीं ले सकता। वह कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा।
मैं अभी नई-नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। इसी वजह से मैं ज़्यादा इस बात पर बहस नहीं करना चाहती थी। फिर मैं भी मन उदास करके उन्हें खुशी-खुशी जाने की अनुमति दे दी। कुछ देर के बाद मेरे पति मुझे छोड़कर सऊदी अरब के लिए निकल चुके थे। मैं यूं ही दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखती रह गई। पति की जुदाई ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अब मैं अकेली इस घर में रह गई थी। मैं यूं ही रोने लगी और फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। पति के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे अकेले इस घर में दम घुटने लगा था। ऐसा लगता था जैसे घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। उस वक्त मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। इसी वजह से मैं घर का काम काज करना शुरू कर दिया था। मेरे पति का घर बहुत ही बड़ा था और साथ ही साथ घर के पीछे घोड़ा का एक अस्तबल बनाया हुआ था, जहां पर उन्होंने 5 घोड़े को पाल रखे थे। मुझे बचपन से ही जानवर से बहुत ही ज्यादा लगाव था। इसी वजह से मैं उस दिन घर का कामकाज खत्म करने के बाद घोड़े को खाना देने के लिए चली गई थी। उनमें से एक घोड़ा सफेद रंग का था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसे देखकर मुझे उसके साथ बहुत ही ज्यादा लगाव हो चुका था। वह घोड़ी भी मेरी तरह इस घर में अकेली थी। घोड़े को खाना देने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपने पति को फोन लगाने लगी। मेरे पति ने मुझसे बात की, लेकिन मैं तब भी बार बार उन्हें अपने पास आने की जिद करने लगी थी। फिर वह बार बार मुझे यही कह रहे थे कि तुम थोड़े दिन और इंतज़ार कर लो। कुछ दिन के बाद मेरा भांजा हमारे घर में आकर रहेगा, क्योंकि यहाँ से आगे की पढ़ाई वह यहीं रहकर पूरी करेगा। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। इसी वजह से वह यहाँ पर रहकर आगे की पढ़ाई को पूरी करेगा। फिर उसके वहाँ रहने से तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। अपने पति के कहने के बाद मैं थोड़ा शांत हो गई थी। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि कोई शायद इस घर में आकर रहेगा तो मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने अपने पति के साथ कुछ देर प्यार भरी बातें की और उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मैं अपने घर के कामकाज में फिर से व्यस्त हो चुकी थी। मैं शाम का खाना बनाया और खाना खाकर मैं घोड़े के अस्तबल में चली गई। वहां जाकर मैंने कुछ वक्त घोड़े के साथ बिताया। मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। उनमें से जो सफ़ेद रंग की घोड़ी थी, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी नीली थीं। मैं जब भी उसके करीब जाती तो वह मेरे आगे गर्दन झुका देती, ऐसा मानो जैसे वह मेरे जज्बातों को समझ रही हो। मैं वहीं अस्तबल में बैठकर उस सफ़ेद घोड़ी के साथ बहुत सारी बातें करने लगी थी। मुझे भी उसके साथ वक्त बिताना अब अच्छा लगने लगा था। कुछ ही देर के बाद वह सारे घोड़े सो चुके थे। फिर मैं दोबारा अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, जिसके वजह से मैं गहरी नींद में चली गई। अगले सुबह मैं जल्दी उठकर घर के कामकाज करना शुरू कर दिया। उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर चारा देने लगी। घोड़े को चारा देकर मैं कमरे में आ गई और फिर फ्रेश होने लगी। जब मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली, तभी घर के दरवाजे की घंटी बजने लगी। मैं तुरंत भागती हुई दरवाजे पर गई। फिर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े एक लड़के को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि सामने जो लड़का था वह मेरा भांजा था। उसे शादी में मैंने एक ही बार देखा था। इसी वजह से पहली ही नज़र में उसे पहचान चुकी थी। वह मुझे देखकर कहने लगा, मामी, आप तो आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। उसकी मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम अंदर तो आओ, मेरी तारीफ बाद में कर लेना। चलो, जल्दी से अंदर आ जाओ। फिर उसने अपना एक बड़ा सा बैग हॉल में रखा और कहने लगा कि आपको तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरे आगे की पढ़ाई अब यहीं से होगी। मेरे भांजे का नाम रोहित था। उसकी उम्र अभी 18 साल थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता था। उसकी बातों को सुनकर मैं उससे कहा कि हाँ, तुम्हारे मामा जी ने मुझे बताया था कि तुम आने वाले हो, लेकिन तुम इतना जल्दी आ जाओगे यह मुझे नहीं पता था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ।
मेरे कमरे के सामने एक कमरा था। मैंने उसे वह कमरा दे दिया। फिर मैंने कहा कि तुम आज से इसी कमरे में रहोगे। उसे भी वह कमरा बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद वह फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में आई तो मैंने देखा कि वह बैठकर फ़ोन में बड़ी गहरी निगाहों से कुछ देख रहा था। जब उसने मुझे देखा तो हाथ बढ़ाते हुए उसके हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया था। उसके बाद मैंने उसे नाश्ते का प्लेट दे दिया। वह नाश्ता करते हुए मेरी तारीफ़ें करने लगा। वह कहने लगा, मामी आप नाश्ता बहुत ही अच्छा बना लेती है। वाकई आपके हाथों में तो जादू है। उसके इस तरह की बातों को मैं हंसकर टाल दिया करती थी, क्योंकि वह बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। फिर मैं कुछ देर उसके पास बैठकर उसके आगे की पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। इसी तरह हम दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातचीत की। फिर उससे बात करने के बाद मैं अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर देखा कि मेरे मोबाइल में मेरे पति का फ़ोन आ रहा था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। शायद मेरे पति को रोहित के आने की खबर मिल चुकी थी। मेरे पति मुझसे कहने लगे, अब तुम्हारा मन अच्छे से लग जाएगा। अपने पति की बातों को सुनकर मैं चुपचाप हाँ में जवाब दिया, क्योंकि मेरे पति मुझे बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। उस वक्त मुझे उनकी ज़रूरत थी, ना कि उनके भांजे की। मैं एक नई नवेली दुल्हन थी। इसी वजह से मैं उनसे ज़्यादा ज़िद नहीं की। मैं चुपचाप अपने पति की बातों को सुन लिया और उसके बाद हम दोनों ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद मैं आराम किया। उसके बाद घोड़े के अस्तबल में जाकर उसे चारा देने लगी। आज जो मेरे सफ़ेद रंग की घोड़ी थी वह बहुत ही ज़्यादा उछल रही थी। शायद वह भी थोड़ा आज़ाद होना चाहती थी, क्योंकि उसे भी बहुत दिनों से रस्सियों से बांधा गया था। जब मैं उस घोड़ी को चारा दे रही थी तभी पीछे से रोहित भी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर वह मुझसे कहने लगा, मामी मुझे यह सफ़ेद रंग की घोड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वह कहने लगा, यह हूबहू आपकी ही तरह सुंदर है। आप जितनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपको देखकर मनमोहित हो जाएगा। वह बातों को काटते हुए कहने लगा कि इस घोड़ी की जो नीली आंखें हैं उसे देखकर कोई भी उस पर फिदा हो जाएगा। फिर बातों ही बातों में रोहित ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह मुझसे कहने लगा कि मामी मुझे भी अपनी सफ़ेद घोड़ी की सवारी करवाओ। कुछ देर तक तो मैं उसके इस सवाल को सुनकर बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं हंसकर उसकी बातों को टाल दिया। रात को मैं खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वह आया तो हम दोनों ने बैठकर रात का खाना खाया। खाना खाते हुए ही रोहित फिर से कहने लगा, मामी मुझे अपनी सफ़ेद घोड़ी की सवारी कब करवाओगी? उसकी इस बात को सुनकर मैं फिर से हंसकर टाल दिया। मैंने सोचा कि यह तो अब भी छोटा है, इसे क्या समझ होगी यह जो बोल रहा है। लेकिन वह मेरी गलत फहमी थी। खाना खाने के बाद रोहित अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। तभी किचन का काम खत्म करके मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं घर का काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इसी वजह से मैं भी अपने कमरे में जाकर जल्दी ही सो गई थी। उस रात को मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन मैं उन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं सुबह उठी तो मेरे दिमाग में रात वाली बात ही घूमने लगी थी। किचन में जब काम कर रही थी तो मैं उन आवाज़ों को गहरी तरीके से सोच रही थी, लेकिन तभी पीछे से रोहित कब आकर खड़ा हो गया। मुझे मालूम नहीं हुआ कि उसने मुझे एक बार आवाज़ भी लगाया था, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। तभी उसने आकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसके इस तरह से पकड़ने से मेरे वजूद में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। फिर वह कहने लगा, मामी मैं कब से आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को सुन ही नहीं रही हैं। वह बोला लगा कि मैं आज दोपहर को नहीं आऊँगा, क्योंकि आज मैं अपना कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम रात को तो आओगे ना? तो वह कहने लगा, हाँ, रात को तो मैं आ ही जाऊँगा। फिर मैं और रोहित दोनों ने एक साथ में बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करते वक्त रोहित मुझसे कहने लगा, मामी अपनी सफ़ेद घोड़ी की सवारी कब करवाओगी? मैं उस वक्त भी उसकी बातों को सुनकर चुप रह गई थी। फिर मैंने कहा कि
तुम्हें घोड़ी कब से पसंद आने लगा? वह कहने लगा कि मुझे घोड़ियों का शौक बचपन से ही है। मुझे अक्सर सफ़ेद रंग की घोड़ी पर सवारी करना बहुत पसंद है। वह अब बार बार मुझसे जिद करने लगा था, लेकिन मैं अब उसकी बातों को हंसकर टाल दिया करती थी। अब यह सिलसिला रोज शुरू हो चुका था। जब उस दिन रात को रोहित घर वापस आया, तो वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे में जाने के कुछ देर बाद ही मुझे फिर से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी थी। जब मैं उन आवाज़ों को सुनने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली, तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके कमरे के पास पहुंच गई। फिर मैंने देखा कि वह आवाज़ रोहित के कमरे से ही आ रही थी। वह आवाज़ बड़ी ही अलग किस्म की थी, जिसे सुनकर मेरे वजूद में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं इस आवाज़ ने मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर ना कर दें। इसी वजह से मैं तुरंत वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई थी। उस वक्त मैं अपने पति को बहुत ही ज़्यादा याद करने लगी थी। फिर डर की वजह से मैं चादर ओढ़कर सो गई। सुबह जब उठी तो मैं फिर से घर के कामों में व्यस्त हो चुकी थी। काम करते हुए फिर से वह रात वाली आवाज़ के बारे में मैं सोचने लगी। रोहित आज फिर से मेरे करीब आकर खड़ा हो गया था। उसने फिर से मुझसे ऐसी बहकी बहकी बातें किया, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह कहने लगा कि मुझे जल्द ही आपकी घोड़ी की सवारी करना है। मैं सोचती थी कि यह तो बच्चा है, इसलिए बातों को घुमा दिया करती थी। मगर अब धीरे धीरे रोहित में बहुत बदलाव आने लगा था। वह अक्सर बैठकर अपने फ़ोन में पता नहीं कौन सा वीडियो देखा करता था। जब मैं उसके बगल में आकर खड़ी होती, तो वह हड़बड़ा जाता था और अपना फ़ोन छुपा लेता था। रोज़ रात को भी वह अजीब सी आवाज़ ने मुझे तंग करके रख दिया था। रोहित को मैं बच्चा समझती थी, इसी वजह से उनकी हरकत को हंसकर टाल दिया करती थी। रोहित अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुका था। वह मेरे बहुत करीब आकर बैठ जाता था, जिससे मुझे एक अगल सी भावनाओं का एहसास होने लगता था। वह मेरे साथ नाश्ता करता और मेरे कमरे में भी आकर काफ़ी देर तक मुझसे बातें किया करता था। फिर उन बातों के दौरान मेरे साथ फिर से वही जिद किया करता। वह कहता कि मामी, मुझे तो आपकी घोड़ी की सवारी करनी है। मुझे आप बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। क्या आप मुझे अपनी घोड़ी की सवारी नहीं करवाओगे? मैं बार बार उसे बच्चा समझकर नज़रअंदाज करती जा रही थी, लेकिन ये मेरे आने वाले ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला था। एक रात मैं सो रही थी कि अचानक मुझे फिर से वह अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी थी। फिर से मैं उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगी थी। वह आवाज़ रोहित के कमरे से ही आ रही थी। मैं फ़ौरन से उठकर अपने कमरे से रोहित के कमरे के पास चली गई। मैं उसके कमरे के बाहर खड़ी थी, जहाँ वह आवाज़ बहुत ही तेज़ आ रही थी। फिर मैं इधर-उधर खिड़की से झाँकने की कोशिश करने लगी। जब मैंने खिड़की से झाँक कर देखा, तो रोहित अपने मोबाइल में एक वीडियो देखकर ऐसी हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैं तुरंत भागते हुए वापस आई और अपने पति को फ़ोन लगाने लगी। मैं अपने पति को फ़ोन लगाकर खूब रोने लगी थी, लेकिन मैंने उनसे रोहित के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। मैं उनसे बार बार यहाँ आने की ज़िद कर रही थी, लेकिन वह बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अभी उन्हें आने में कुछ वक्त और लगेगा। इसी वजह से मैंने गुस्से से फ़ोन रख दिया। अगले ही दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी। आज मुझे अपने पति की बहुत ही ज़्यादा याद सता रही थी। पूरी रात भर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैंने सोचा था कि मैं रोहित के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जब मेरे पति यहाँ आ जाएंगे, तब उन्हें अपनी आंखों से यह सारी हकीकत दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मेरी बात पर विश्वास ना किया, तो शायद वह मुझे ही इस घर से बेघर ना कर दें। रोहित को भी यहाँ अच्छे से मन लग गया था। घोड़ी को भी अब रोहित के साथ ज़्यादा ही लगाव हो चुका था। यह सब मैं दूर से ही देख रही थी। तभी मैं सोचने लगी कि ये रोज़ रोज़ मुझसे ज़िद किया करता है कि उसे सफ़ेद घोड़े की सवारी करनी है। कहीं वह इसी की बात तो नहीं कर रहा था। मैं कहीं मन ही मन में उसे गलत तो नहीं समझ बैठी थी, लेकिन अगर यह बात थी, तो रात को वह फ़ोन में वीडियो देखकर
अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा था। अभी भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रोहित ही दे सकता था। इसी वजह से अब मैं रोहित का इंतज़ार करने लगी। रोहित उस घोड़ी के साथ कुछ देर वक्त बिताकर जब वापस घर आया, तब वह आते ही अपने कमरे में चला गया। उसी वक्त मैं भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। मैंने तुरंत कमरे में जाते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। रोहित मुझे दरवाज़ा बंद करता देखकर हैरान हो चुका था। फिर वह कहने लगा कि मामी, आप इतनी जल्दी उठ गई थीं। मैंने कहा, क्यों तुम मुझे इस तरह देखकर हैरान हो गए हो? क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास आऊं? मैं रोहित से बहकी बहकी बातें करने लगी। वह मेरी बातों को अच्छे से समझ चुका था। वह फौरन से कहने लगा कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा, फिर कैसा मतलब था? तुम तो रोज़ मुझे कहते थे कि तुम्हें सफ़ेद घोड़ी की सवारी करनी है। तो वह मुझसे कहने लगा कि जी मामी, मैंने कहा तो था। मैंने कहा तो क्या तुम अस्तबल में जो सफ़ेद रंग की घोड़ी थी उसकी बात कर रहे थे? वह कहने लगा कि हाँ मामी, क्योंकि मुझे वह सफ़ेद रंग की घोड़ी बहुत ही पसंद है और मुझे बचपन से ही घोड़े का बहुत ही ज़्यादा शौक था। मैं जब छोटा था तो अपनी दादी के घर जाया करता था। दादी के यहाँ बहुत सारे घोड़े भी हुआ करते थे। मैं उनकी सवारी किया करता था, लेकिन एक बार एक घोड़े के ऊपर से गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा मेरा एक पैर टूट गया था। उस दिन के बाद से मुझे घर वालों ने घोड़े से दूर रहने के लिए कह दिया, लेकिन मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी। इसीलिए जब मैं यहाँ आया तो घोड़े को देखकर मुझे पुरानी बातें फिर से याद आने लगे थे, पर सवारी करने का तरीका भूल चुका था। मैंने कहा कि फिर तुम कैसे उस घोड़े की सवारी कर रहे थे? वह भी तुम्हारी बात को अच्छे से समझ रही थी। वह कहने लगा, वह इस वजह से, क्योंकि मैं रात को घोड़े को समझाने की वीडियो देखा करता था। उसकी सवारी कैसे करते हैं उसका तरीका भी समझ रहा था। जब मैं रोहित के मुंह से यह सारी बातों को सुना तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैं उसे गलत समझ बैठी थी, लेकिन वह तो बहुत ही अच्छा लड़का था। उसे भी मेरी तरह जानवरों से बहुत ही मोहब्बत थी। मैं उसे गलत समझ बैठी थी। अगर एक बार मैं उससे इस बारे में बात कर लेती तो शायद सच का सामना पहले ही आ जाती। फिर हम दोनों ने बैठकर कुछ देर तक एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उस बातचीत के दौरान ही मुझे घर की दरवाजे की घंटी सुनाई देने लगी। मैं तुरंत भागती हुई घर का दरवाज़ा खोलने चली गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने पति को देखकर मैं पूरी तरह चौंक गई थी। सामने मेरे पति खड़े थे। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने मुझे आज सरप्राइज़ दिया था। वह कहने लगे थे कि तुम बार बार जिद करती थी और मैं भी समझता हूँ कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। फिर अपने पति को दूसरे दिन अपने से दूर करना, यह एक औरत के लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि तुमने कहा था मुझे जल्दी घर आने को। इसीलिए देखो, मैं अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करके वापस आ चुका हूँ और मैं अब यहीं से अपना काम शुरू करूँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे पति ने